हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग लर्न विद राजेश। आज से हम चालू करने वाले अपनी एक सीरीज जिसका नाम है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और उसका है आज पार्ट 1। तो मैं आया हूँ एक अपने साथ फ्रेंड के साथ, जस्ट यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर रहा है। तो इस सीरीज़ में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस सीरीज़ पे जो पर्सन होते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी तो हम करते हैं, तो साथ साथ में मैंने किया हुआ है कि मैं एक फ्री फोटोग्राफी कर रहा हूँ जिसपे कि मैं जितने भी लोग हैं वो मुझसे फ्री फोटोग्राफी करवा सकते हैं। आई विल टेक लॉट ऑफ पिक्चर्स और कुछ एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2-3 आवर्स का, जिस पे मैं उन लोगों का फोटोग्राफी कर पाऊँ। तो इससे क्या है, ये एक आप लोगों के लिए भी है, बिकॉज़ ये वीडियो मैंने पहले भी ऐसा है कि मैंने पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की हुई है बट मैंने वीडियो नहीं बनाया था। इस बार मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ ये एक आप लोगों के लिए भी लर्निंग है, मैं भी एक लर्नर हूँ और आप लोग भी है। तो इस पे क्या है, हम लोग फ़ोटो तो क्लिक करते ही है, तो अभी आपने क्या है सीखना है। तो अगर आपने सीखना है तो आपको क्या है मार्केट पे उतरना पड़ेगा। तो मार्केट पे उतरने के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए। अब आपने स्ट्रीट फोटोग्राफी कर ली है, आपको बेसिक्स जो चीज़ें होती है उनका पता चल चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें। अब इतना है कि आप एक्सपर्ट नहीं हो स्ट्रीट फोटोग्राफी में, मैं भी नहीं हूँ। बट आपने क्या करना है, अब आपको कोई पर्सन चाहिए जिसका आप फोटो शूट कर पाए। तो उस चीज़ के लिए क्या है कि आप, अब ऐसा नहीं है कि आप एक्सपर्ट हो नहीं और बंदा आपको कोई पे करेगा, या आप कहीं वेडिंग फोटोग्राफी पे जाते हो और वहाँ आपको बंदा आपको पे करने का सोचे, तो ऐसा नहीं रहेगा। तो आपने क्या करना है, आपने फ्री फोटोग्राफी करना है। आप कहीं जाते हो तो उनसे बोल सकते हो कि हाँ भी मैं आपकी क्या फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ, और आप उनको शेयर कर देंगे। तो कई लोग होंगे कि जो ये है कि अब मेरा तो ऐसा है कि मुझे यूट्यूब पे भी दिखाना है, तो कई बंदों का रहता है कि नहीं यार यूट्यूब में नहीं डालना है। कई सारे कपल्स थे जो जिन लोगों ने मुझे बोला था, बट दे आर कि नहीं यार अभी यूट्यूब पे नहीं डालना है। तो मैं अपना टाइम उन पे अपना इन्वॉल्व नहीं करूँगा कि अगर मुझे वहाँ नहीं डालना है। तो मेरे पास और भी काफ़ी सारे काम रहते हैं, तो इसलिए मुझे इतना नहीं मिल पाता है टाइम कि मैं किसी का फ़ोटो शूट कर लूँ ऐसे ही, या तो फिर अगर मुझे पे करें तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर वो मेरे यूट्यूब में डालने जाए कंटेंट को तो मैं उनका फ्री फोटोग्राफी कर सकता हूँ। तो आप लोग भी सेम ही चीज़ कर सकते हैं कि हाँ आप किसी से अगर कोई करवाना चाह रहा है आपसे, तो करवाइए, अपने फ्रेंड से बोलिए पोस्ट बना दीजिए, उस पर डाल दीजिए कि हाँ सैटरडे संडे आई एम अवेलेबल। और अगर किसी को फ्री फोटोग्राफी करवाना है 2-3 आवर्स का, तो आप वो कर सकते हैं। तो इस पर कुछ जो छोटी मोटी कॉस्ट होती है वो आप लोगों से ले सकते हैं, वहाँ से जाने का जो कन्वेंस चार्जेस होता है। और बाकी और अगर कुछ चीज़ है ज़्यादा टाइम का है तो फूड का हो सकता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस पर मैं आपको अभी पूरा दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने आगे प्रोसेस किया हुआ है। तो आगे बने रहिए वीडियो के साथ, वो प्रोसेस दिखाऊंगा। और अगर कुछ आपको लगता है कि इस पर कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए तो वो चीज़ भी करेंगे। एक मैंने यहाँ अपना जो चेस्ट माउंट है इस पर एक फ़ोन लगाया हुआ है, जिससे कि मैं कैमरे का आपको शो करवा पाऊँगा। और एक ये वाला जो फ़ोन है, इसके लिए ये मेरा बैग है, तो इस पे से मैं कुछ चीज़ लाया हूँ। और ये मेरा ट्राईपॉड, तो ये वाला जो फ़ोन है जो मैंने अभी पकड़ा हुआ है ट्राईपॉड पे लगा दूँगा। तो बाकी अभी कोई ऐसा मेरे पास तो है नहीं कुछ बाकी हो कैमरे, तो अपने फ़ोन से ही काम चला लूँगा मैं। तो इससे आपको थोड़ा और एक्सप्लेन समझने पे आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, मैं इसको अपना लगाता हूँ सेटअप, देन अगेन हम मिलते हैं, पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगा। तो गाइस अभी जैसे मैंने आपको बताया था पंतनगर में आए हुए हैं, अभी हम बाहर साइड पे आए हुए हैं ओपन लोकेशन में, जिनका अभी टाइम हो रहा है फेब मार्च का मंथ है। और यहाँ की जो लोकेशन है अभी यहाँ साइड पे दिखा दूँ, और ये है हमारे मॉडल जिनका हम फोटोशूट करने वाले हैं। तो यहाँ इन्होंने चूज़ की हुई है ये वाली लोकेशन, और कुछ फोटोग्राफ्स है। अब होता क्या है कि जब आप लोग एज ए न्यू हो तो हमें पता नहीं कि किस तरीके के पोर्ट्रेट हम क्लिक करेंगे, और हमारे माइंड में भी आइडिया नहीं आता है। एक दो पोज होता है कि पर्सन ऐसे खड़ा हो जाएगा, जेब में हाथ डाल के खड़ा हो जाएगा, यूँ कर लेगा, ऐसे कर लेगा, तो आइडिया मिल नहीं पाते। तो हमें क्या करना होता है, गूगल करना होता है, हमें पिक्चर्स को क्या है निकालना होता है। तो जैसे भाई ने ऑलरेडी अपनी रिसर्च की हुई है और ही वांट कि हाँ भाई ये कुछ इस तरीके की फ़ोटो क्लिक करे। अब फ़ोन की देखो काफ़ी सारी कमी है, एक फ़ोन मेरा वहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। तो इस बंदे ने चूज़ किया हुआ है कि इस तरीके की ये फ़ोटो क्लिक करेगा। थोड़ा यहाँ पे फोकस कर लेना, ठीक है। तो पोज़ क्या है, हमें पहले से देखने होते हैं। तो इस तरीके का एक पोज़ है। तो ये क्या है, पहले से हमने प्री डिसाइड किया हुआ है, हम पहले से अपनी जो प्लानिंग है वो करके आए हुए हैं।
तो कभी भी अब अगर आप जाते हैं फ़ोटोशूट के लिए तो पहले से ही अपनी जो जाने से पहले की जो प्रिपरेशन होती है उसको ज़रूर कर लें कि हाँ भाई हमें किस तरीके के फ़ोटोशूट करने हैं। और जो भी आइडिया है, आप अगर लड़के हो या लड़की है तो उस तरीके की ऑलरेडी पिंटरेस्ट पे देख लो, गूगल पे देख लो, बिहेंस पे देख लो, बिहेंस तो नहीं, खैर बाकी और जितने भी गूगल ही अगर आप सर्च कर लेंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी सारे आइडिया मिल जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रो जाइए आप वहाँ, ठीक है। तो देखो अगर अब होगा क्या कि इससे आपको प्रोसेस दिखाऊंगा और ये वाला जो कैमरा है इससे मैं आपको अपना जो कैमरे की सेटिंग्स है वो चीज़ मैं आपको शो करवा दूंगा। लाइव मोड में ले आए हैं, ये निकाला नहीं है, काफ़ी बार ये मिस्टेक हो जाती है हम लोगों से। एंड ब्रदर चाहता है कि जो हमारे ये जो दो वॉल है इनके वहाँ साइड एरिया ना जाए। पैर एक आगे था एक पीछे था और इस तरीके से था ऐसे। तो काफ़ी लोग हैं, आती रहे जा भी रहे। तो एक बात अब का मैं डमी फ़ोटो ले लेते हैं। तो अब इस पर अभी थोड़ा ब्लैक आ रहा है बिकॉज हम लाइव मोड पे हैं। ISO है हमारा 320, FLU है 6.5, तो FLU को हम कम कर देंगे। तो जब हम लाइव मोड में लेते हैं तो ये थोड़ा फ़ोटो को डार्क दिखाएगा। और बंदे ने मुझे बोला हुआ है ऑलरेडी कि तो इसको सैचुरेशन जो है वो ज़्यादा चाहिए फ़ोटो के अंदर। तो सैचुरेशन ज़्यादा चाहिए तो आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा मैं, अगर यहाँ शो नहीं कर रहा है तो। सही आ रही है, बहुत बढ़िया। स्टार्ट। तो इसको ही अब मैं लाइव मोड से कैंसिल करके मैं उस तरीके से लेता हूँ। तो क्या है अभी क्या है ना, पर्सन ने मल्टीपल हमें फ़ोटो क्लिक्स करनी है। तो इसमें क्या होगा, हम अगर लाइव मोड से करते हैं तो उस तरीके से क्या है इसका शटर जो काउंटर रहता है वो टाइम लगाता है हमारा फ़ोटो को प्रीव्यू दिखाने में, देन दूसरा क्लिक करने पे। तो इसलिए हम लाइव मोड से ना जाके हम यहाँ जो क्या बोलते हैं यार, नाम ही भूल गया मैं इसका, तो इससे क्लिक करते हैं। जस्ट वेट। हाँ अब करो स्टार्ट ब्रो। ठीक है, तो मल्टीपल शॉट्स ले लेंगे। वैसे ही रुको, एक दो शॉट्स मैं ऊपर और नीचे से, टॉप और बॉटम से ले लेता हूँ। हाँ तो देखो अब करना क्या होता है ना, हमें मल्टीपल शॉट्स चाहिए होते हैं। तो कुछ अप एंड डाउन्स ले लो, कुछ नीचे से शॉट्स ले लो, कुछ ऊपर से ले लो। तो एक जो व्यू है वो एक अलग आना चाहिए। तो इसलिए हमें जो फ्रंट शॉट है वो ले लिया, थोड़ा टॉप शॉट ले लेते हैं। तो ठीक है, एक शॉट पिक्चर का हो चुका है। तो पहले से ही क्या है ना, बंदा प्रिपेयर होकर आए कि मुझे किस तरीके के फोटोग्राफ चाहिए। तो आपके लिए भी इजी हो जाता है और बंदे के लिए भी इजी हो जाता है जो उसको चाहिए है। तो यहाँ पर कुछ शॉट होते हैं कि हम लोग नीचे से ले सकते हैं। अभी नीचे का शॉट नहीं लिया मैंने, कुछ है आप टॉप से ले लो, कुछ है आपने स्ट्रेट में ले लिए, कुछ ऐसे हम ना कुछ एलिमेंट्स के यूज़ कर सकते हैं। जैसे पिलर है तो पिलर का आप एज ए एलिमेंट ले सकते हैं कि इस तरीके से आप हल्का सा यहाँ से ऐसे पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, इससे ब्लरनेस आएगी। तो इस तरीके जो एलिमेंट है हम उनको यूज़ पे ले सकते हैं। और अगर हमें मटेरियल नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से पोज है, तो उनके जो क्लोथ्स है उससे हम पोज निकाल सकते हैं कि बंदे ने इस तरीके से पकड़ा हुआ है, या तो फिर हमारा जो पॉकेट में हैंड डालते हैं बंदे वो कर सकते हैं। उसने जैसे चश्मा लगाया हुआ है, कैप लगाई हुई है, तो इस तरीके से पोज बन सकते हैं कि जितने हमारे पास एलिमेंट होते हैं, जो एक्सटर्नल एलिमेंट होते हैं, उनको हम यूज़ करके पोज को बनाते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। अगर आपको पोज समझ पे नहीं आ रहा है कौन सा किया जाए, तो बंदे के जो क्लोथ्स हैं उनसे ही रिलेटेड उनको यूज़ करके हम क्या है पोज को क्रिएट करते हैं। तो अभी जो बंदा है वो जैकेट अभी उसने पहनी हुई थी, अब वो जैकेट उतार के आएगा तो हम दूसरा पोज करेंगे। तो अभी हम आगे, पहले वहाँ राइट साइड पे थे, हम लेफ्ट में थे, अब आगे राइट साइड में। तो लेफ्ट में क्या था, ये एक भवन है। थोड़ा एक बार दिखाना है यहाँ कैमरा व्यूअर्स को हमारे। तो ये क्या है, एक भवन है, तो इसके यहाँ पर क्या है, शेडो है। अब लेकिन जहाँ हम राइट साइड पे फोटो क्लिक कर रहे हैं तो आप यहाँ देखेंगे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ रही है। तो अब आप मेरी आंखों को देख सकते हैं कि सीधे की सीधे जो सनलाइट है मेरी कहाँ से आ रही है, सीधे टॉप से आ रही है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, मॉडल जो है वो हमारा यहाँ साइड पे है। तो मॉडल के सामने क्या है, एकदम पूरी की पूरी लाइट इसके सामने आ रही है। तो अगर लाइट हमारे यहाँ आ रही है तो हमारी शेडो कहाँ आएगी, यहाँ साइड बनेगी डेफिनेटली। तो होता क्या है, अगर यहाँ पे आ रही है तो यहाँ साइड का जो पोर्शन है यहाँ पर को क्या है, थोड़ी शेडो आ सकती है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा अवॉइड करना है। और मॉडल ने हमारी कैप पहनी हुई है, तो कैप डेफिनेटली जो उसकी अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो उसकी शेडो कहाँ है, वन साइड यहाँ साइड पे बनेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा आप अवॉइड करिए। तो देखते हैं अभी हम किस तरीके से इसे अवॉइड कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। और हमें क्या है, पीछे का जो एक वो स्टैचू आ रहा है तो उनको नहीं ले रहा है, तो हम सेंटर पे रखेंगे। हमारा जो यहाँ पर कोई एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आपने क्या है प्रपोजिशन को थोड़ा समझना है कि हाँ भाई हमारा जो मॉडल है वो यहाँ सेंटर पे है। काफ़ी सारे लॉज होते हैं, हमें पता नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेंटर पे खड़ा होना चाहिए। बिकॉज इसके जो पैरेलल है वो दोनों के दोनों क्या है, एकदम कुछ एक टर्म होती है, मैं भूल गया उसका नाम,
तो क्या है, दोनों साइड में एक ही जैसी जो सिचुएशन है उसके लिए हमारा सेंटर पे अगर मॉडल होगा तो फोटो बेस्ट निकलेगी। तो इसलिए हमारा मॉडल अभी यहाँ है, तो हम चाहेंगे कि हमारा जो सीन है वो केवल इतने ही एरिया पे आए। ठीक है, रेडी हो ब्रो? तो कुछ मैं फ़ोटो आपको लाइव मोड पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, बाकी मैं लाइव मोड पे नहीं करूँगा। तो अगर हमें वहाँ का जो स्टैचू है वो आपको दिख रहा होगा, तो वो नहीं लेना है, तो हमें क्या है यहाँ से ही करना पड़ेगा। रेडी हो? तो भाई को ऑलरेडी अपना पोज पता है, तो इस तरीके से कुछ खड़ा हो गया है। तो अब देखो जो वो खड़ा हो रखा है, तो पोज पे एक बार खड़े हो जाओ अपने, ऐसा चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो आप इनके जो माथे के वहाँ पे देखेंगे तो हल्का सा ही इस तरीके से खड़े हैं। तो जो राइट साइड का है वहाँ पर भी इनकी थोड़ी शेडो जा रही है, तो इट्स ओके। तो हल्की सी आई थिंक सनलाइट यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। देखो डिटेलिंग नहीं जानी चाहिए फेस की, तो फेस की डिटेलिंग जा रही है। ISO को FLE को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, FLE थोड़ी सी बढ़ा दी है। रेडी? रेडी? ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, फोटो एक दो कुछ क्लोजअप फोटो ले सकते हैं। थोड़ा सा स्माइल करो ब्रो। तो ग्रीनरी वाला एरिया है और ग्रीन के अकॉर्डिंग जो इसने कपड़े पहने हुए हैं तो वो भी क्या है, सही जा रहे हैं। तो अगर आप ग्रीनरी इस तरीके के एरिया पे जाते हैं तो आप नेचर के अकॉर्डिंग ही थोड़े कपड़े पहनिए जो डार्क से हो। येलो पहन सकते हैं, रेडनेस वाले पहन सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब मैं तुम्हारे लाइव मोड से हटा देता हूँ। अब करना वाला, पीछे से गोल घूम के आ रहे थे तो करो स्टार्ट। स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीपल शॉट्स ले लेते हैं, तो बीच में से कोई एक शॉट निकल जाएगा। बट आपने इतना फालतू का अगर स्टोरेज पड़ा है तभी आप ऐसे काम करो, अदरवाइज अपना 1 क्लिक करें। तो अब हमारे मॉडल हो गए चेंज। मॉडल ने भी हमारी कैप पहनी हुई है और जो यहाँ का एरिया है वो कुछ इस तरीके का है कि यहाँ से मेन ये रोड जा रही है, ये रोड जा रही है और यहाँ पे हमारा सेंटर पे मॉडल है। तो पीछे देखोगे आप पूरा का पूरा क्या है, रोड खाली है। तो थोड़ा पीछे चले जाओ तो थोड़ा सा यहाँ भी हमें स्पेस मिल जाएगा। थोड़ा आगे आ जाओ तो पीछे हमारा काफ़ी सारा है स्पेस, तो सही हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस तरीके का लुक आएगा कुछ। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड की जो चीज़ें हैं वो हमें दिख जाए। तो ISO हमारा थोड़ा कम कर लेते हैं, 500 है। एस वैल्यू क्या क्या थोड़ा सा ऐसा करो, आगे आ जाओ, लाइट आने दो और आगे आ जाओ, धूप आ जाएगी ना पूरी। हाँ, अच्छा कोई था क्या यहाँ पे खड़ा हुआ? कौन है? अच्छा ओके, बताए थे यार मुझे। तो भाई ने पोज बनाया हुआ है एक फ्लैक्स वाला, बंदे आ रहे अभी। तो इस तरीके से हमें क्या अलग अलग पोज क्या होते हैं, ट्राई करने होते हैं। तो अब ले लेते हैं कुछ यहाँ से। एक लेग को ना हल्का ऐसे करो, आगे वाला आएगा पीछे वाला। तो पोज आप जब कर रहे हैं तो आपने क्या है, अगर यहाँ से आपका जो कैमरा मैन है वो फोटो ले रहा है तो आपने एक लेग को इस तरीके से ऊपर रखना है हल्का सा, और एक हल्का ऐसे टिल्ट करना है। और जो बॉडी है उसे हल्का सा टिल्ट कर सकते हो, थोड़ा यहाँ साइड भी पे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ये वाले पोज को, जो एक लेग है उसको हल्का सा उठा के, तो नेचुरल रहना है, थोड़ा बॉडी को फ्री टाइप का छोड़ना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ भी पोज कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि नेचुरल है। ठीक है, तो हल्का सा भाई ने कर दिया। एक जो तुम्हारा राइट हैंड है उसको पीछे को करो, पीछे राइट हैंड को नहीं, लेफ्ट हैंड को पीछे, सॉरी, और पीछे करो। लेफ्ट हैंड को पीछे, राइट हैंड को आगे, राइट हैंड को आगे करो। हाँ, लेफ्ट को पीछे करो और थोड़ा देखो वहाँ साइड में, हल्का सा बॉडी को थोड़ा टिल्टा आगे को करो, ऊपर की बॉडी को थोड़ा आगे को झुकाओ। तुम ऐसा करो, वहाँ से वॉक करते हुए आओ, हल्की हल्की वॉक करना। तो जब ऐसे करके शॉट ना हो पाए तो क्या है ना, बंदे को आगे से वॉक करवाने के लिए बोल दो, तब बंदा वॉक करता है तो फ्रीली उस पर हम अपनी जो फिर तुम्हारी जो शटर स्पीड है उसको थोड़ा आप ज़्यादा रख लीजिए। हाँ, हल्के हल्के चलते हुए आना, और इतना हल्के नहीं, नॉर्मली चलते हुए आओ। मैं क्लिक कर लूँगा और ऐसे ऐसे करते हुए आना। यहाँ देखना, कभी ऐसे देखना, ऐसे कर रहे हो। ठीक है, नहीं
आओ, थोड़ा हम और आगे आ जाते हैं। नहीं, यहाँ से वो है ना शेडो आ रही है तो इसलिए पीछे जा रहे हो। तो इस तरीके का कभी भी हो तो आप देख लो कि हाँ भाई जो आपका प्लेस है वहाँ पे आप पूरी ही शेडो हो या लाइट हो। तो स्टार्ट। बस तो इस तरीके से क्या है ना मल्टीपल शॉट्स आप ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हाँ भाई मैंने पहले चेक किया नहीं कि लाइटनिंग कैसी आ रही है। तो लेट्स सी कि लाइटनिंग हमारी कैसी है। तो कैप पहनी होती है तो कैप पहने पे जैसे मैंने आपको बताया था कुछ प्रॉब्लम आएगी कि इनकी जो आईज़ है वहाँ पर कुछ शेडो आती है, और एक बार शायद दोबारा लेने की ज़रूरत है क्योंकि लाइटनिंग थोड़ा ज़्यादा है। कुछ इनमें से है फोटो निकल जाएगी। एक तो ऊपर से क्या है इन्होंने ये जो स्काई ब्लू एंड वाइट में पहना हुआ है तो ये और शाइनिंग कर रहा है। तो एक बार दोबारा जाओ, हल्की सी लाइटिंग में कम कर देता हूँ। ISO को थोड़ा और डाउन कर लेते हैं, F वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया है जिससे कि हमारी लाइटनिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम खड़े हो जाएंगे सेंटर में और मॉडल को बोलेंगे आ रहे हैं। हाँ ठीक है, रेडी, आओ। बस इनमें से निकल जाएगी। तो क्या है बंदे को रैंडम मैंने बोल दिया आने के लिए और वो पर्सन आते रहेगा और फोटो क्लिक हमारी कर लेंगे। तो इससे देख लेना है कि बंदा पहले फोकस में है या नहीं है, और पर्सन फोकस में आया हुआ है। तो इस बार हमने थोड़ी क्या है इसकी लाइटनिंग कम कर दी थी जिससे पता चल रहा है कि जो इनका जो कलर है ब्राइट कलर है ऊपर साइड में और नीचे डार्क है। तो इससे क्या है जैसे सनलाइट आएगी तो इनके यहाँ पर से क्या है ना ये जो ब्लू है ये ब्लू ना दिख के हमें वाइट दिखेगा। जब सनलाइट हमारी पड़ती है तो इस पर इस तरीके रिफ्लेक्ट होता है। तो ठीक है, बाकी अब दोबारा हम दूसरे मॉडल के पास जाएंगे अपने और उनकी फ़ोटो और थोड़ी क्लिक करेंगे। ये रहा ग्राउंड है। तो अब यहाँ पर आए हुए हैं हम और यहाँ साइड पे कुछ हम फोटो क्लिक करेंगे। 360 व्यू पे मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ साइड पे इस तरीके से यहाँ जैसे देख रहे हैं आप वन बाय वन करके इस तरीके से क्या है हमारे ये प्लांट लगे हुए। तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे बैकग्राउंड में, काफ़ी ही अच्छा लुक देंगे। तो बैकग्राउंड से कर सकते हैं, या पर्सन यहाँ अगर हम फोटोग्राफर यहाँ साइड पे खड़े होता है और बंदा वो वहाँ वाले पे खड़ा होता है तब भी वो अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से क्या है आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने हैं कि कैसे हम किस तरीके से फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं और एलिमेंट को हम कैसे उस पर ऐड कर सकते हैं। ऐसे देखिए ट्री है, ट्री के नीचे क्या है ट्राई कलर लगाए हुए हैं। तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं कि देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, पर्सन वहाँ खड़े हो सकता है इस तरीके से। और ये खाली ग्राउंड है तो खाली ग्राउंड पे अच्छी खासी फ़ोटो आती है, बंदा बैठ सकता है पीछे साइड पे या खड़े होकर भी लेता है तब भी एक अच्छा हम फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और ये वाली जो ट्री होती है इनके साथ अच्छी खासी फ़ोटो आ जाती है तो इनके साथ अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ का जो एरिया था ये देखिए जो वाइट हमने बॉर्डर्स लगाए हुए हैं और रोड के किनारे पूरी ग्रीनरी है, बीच में रोड है, ब्लैंक है, ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं है। तो यहाँ पर कोई एक अच्छा फ़ोटो क्लिक हो सकता है। वाला जो एरिया है यहाँ पर का ये पूरा शेडो है यहाँ पे और उसके आगे साइड ये देखो शेडो के पार क्या है बंदा वहाँ साइड में धूप है। तो पर्सन या तो भी पूरा ही धूप पे रहे या तो फिर पूरा ही शेडो पे रहे, ठीक है। तो इसलिए हमने उसे भेज दिया वहाँ। और डजन मैटर कि आप कहाँ साइड हो, आप अगर शेडो में रहते हो तो ठीक है बिकॉज़ आपको धूप नहीं लगेगी, ठीक है। तो हम यहाँ खड़े हो गए, बंदा भी रेडी हो रहा है। तो इस पर फीचर मिल जाता है कि आप जैसे ही अपने सब्जेक्ट पे जाते हो जहाँ फोकस चाहिए वहाँ आप गए और छोड़ दिया तो आपके क्या फ़ोटो क्लिक हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी ये फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। बट मैं अपना व्यू फाइंडर से ही फ़ोटो लेता हूँ। कुछ सैम्पल्स थे जो आपको दिखाने थे। ISO 250 में चल रहा है। तो देखिए अभी जैसे यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ नहीं दिख रही है तो इस तरीके से करेंगे तो हर किसी क्या है लाइट इसकी बढ़ जाती है, ये रहा। बट अभी यहाँ लाइट पे पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं व्यू फाइंडर पे ले लेता हूँ। रेडी, रेडी। ऐसे वाला जो शॉट होगा ना तो आंखों के यहाँ मत करना, अगर करना है तो इस तरीके से कर लेना है कि यहाँ पे बीच से केवल आंखें दिखानी है। अदरवाइज थोड़ा सा हल्का सा साइड रखना, ज़्यादा मत करना, ऑकवर्ड लगेगा। हल्का सा यहाँ कर लो, हल्का नीचे कर लो, इस तरीके से। यस, तो बैकग्राउंड देखो आप वहाँ से किस तरीके का आ रहा है। तो जहाँ से आपका बैकग्राउंड सही आ सकता है उस साइड पे आप क्या है क्लिक करोगे। अब बैकग्राउंड क्या है, अगर ये वाली फ़ोटो हम यहाँ से लेते हैं तो बैकग्राउंड आप देखेंगे कि वहाँ जिस तरीके से सारी लाइनों पे ट्री लगे हुए तो वो ट्री भी वहाँ साइड पे आ जाएंगे, तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा।
अब मॉडल को हमने यहाँ खड़ा किया हुआ है बिकॉज आई वांट कि जो बैकग्राउंड है हमारा, तो बैकग्राउंड में जो ये ट्री आए हुए हैं ये चीज़ आ जाए। तो सम टाइम हमें देखना पड़ता है, वो छोटी छोटी चीज़ें होंगी वो काफ़ी इम्पैक्ट करती है। जैसे इस नए बंदे ने अभी वो चीज़ सही किया तो क्या है, इम्पैक्ट करती है वो चीज़ें। तो इसी तरीके से हमें देखना है। रेडी स्टार्ट। हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं माइंड पे कि किस तरीके से हम दिखे। जिस तरीके से इसने वहाँ पहले अपने सैंपल्स देखे होंगे या कुछ रेफरेंस देखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन बोलता है कि हाँ भाई ऐसी फ़ोटो चाहिए जिसपे कि केवल ग्राउंड आए। ग्राउंड इट मीन्स कि ये ग्राउंड आए और बैकग्राउंड का जो हमारा एज अ स्ट्रेट व्यू होता है वो चीज़ उस पर ना दिखे। तो इसलिए हमारा व्यू हमें कैसा मिल रहा है कि हाँ भाई ये जो फ़ोटो क्लिक होगी ये टॉप से होगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। या तो फिर हमारा जो बैक हो वो इतना लेंथी हो कि बैक में हमारा कुछ दिख ही ना रहा हो। तो इसलिए इसको हल्का सा हम टॉप से लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारी सनलाइट वहाँ है, तो सब्जेक्ट हमारा डेफिनेटली यहाँ साइड होना चाहिए। और इसने जो कैप पहनी हुई है, हुड पहनी हुई है अभी, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इसकी यहाँ से अगर इसने हुड डाला हुआ है तो डेफिनेटली इसके अंदर साइड में जो है वो शेडो दिखेगी। तो उस चीज़ को रिमूव नहीं किया जा सकता है दोस्तों फोटोशॉप। कैनवा वाले थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फोटोशॉप में आप ये चीज़ कर सकते हैं। दोनों कैनवा को मैं हेट नहीं करता हूँ, बट फिर भी ठीक है। तो इस पे आप देखेंगे कि मुझे इस तरीके से फ़ोटो को लेना पड़ रहा है जिससे कि क्या है, पर्सन आए और केवल ग्राउंड आए। अब पीछे जाऊंगा तो उसके ऊपर का व्यू दिखेगा। तो एक बार फोकस में लेके मैं व्यू फाइंडर को ऑफ कर दूंगा। रेडी चलो स्टार्ट। हाफ करना है ना, ये हाफ करना है, ठीक है। रेडी कंटिन्यूस मोड पे नहीं है ये, मैं ही क्या है शटर को हमें क्लिक करना पड़ रहा है। कंटिन्यूस मोड हमारा वो होता है कि एक बार हमने क्या है शटर को क्लिक किया और कंटिन्यू क्या है फ़ोटो क्लिक होगी। तो सब्जेक्ट है वहाँ पर को बैठ गया है। सेम कंडीशन है कि हमें टॉप का जो बाकी और जो एलिमेंट है बैकग्राउंड वो नहीं दिखाने हैं। तो इसके लिए क्या, अगर ज़्यादा मैं वो करता हूँ तो एरिया हमारा दिखेगा। जितना टॉप लूँगा तो हमें उतना स्पेस मिल जाएगा। तो स्पेस जब हमारे पास होता है तो बढ़िया लगता है यार फोटो। हाँ ठीक है, डार्कनेस आ रही है थोड़ी फेस में। हाँ इसकी कैप की वो आएगी खैर थोड़ी बहुत, तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा भी डार्क नहीं है, हल्का सा है। अब क्या है, अपने बंदे को थोड़ी क्या है स्माइल करवाते रहनी पड़ती है। तो इनको क्या है, इनकी थोड़ी गर्लफ्रेंड की याद दिलाओ, एक्स की याद दिलाओ। कुछ वाले मोमेंट कहीं ज़्यादा इमोशनल वाले मत कर देना, बंदा कहीं रोने लग जाएगा। थोड़े खुशी मजाज वाले इनको क्या है मोमेंट याद दिलाते रहो, तो जिससे यह इनकी खुशी बरकरार रहती है। ठीक है, कुछ और एक दो और शॉट ले लेते हैं नीचे से। भले उसने मना किया हुआ है ये वाले शॉट के लिए, देखो पहले मना किया हुआ था, बोलता ये वाली भी। हाँ तो पता नहीं फिजिक्स का पार्ट है या केमिस्ट्री का पार्ट है कि अगर हम फ्रंट से ले रहे फोटो तो बैकग्राउंड दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन बंदा फिर भी पूछ रहा है पीछे का दिखेगा नहीं दिखेगा। ठीक है, कुछ फ़ोटो हो चुकी है हमारी यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी आ गई है बाइक के साथ करने पे। तो बाइक पे जब क्लिक कर रहे हैं तो किस पोर्शन पे आपको चाहिए और आपका फेस कहाँ साइड होना चाहिए। फेस आपका सनलाइट की साइड हो, पोर्शन जो चाहिए आप गाड़ी को फिर इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा मॉडल जो है रेडी हो गया है। इसकी कंडीशन है कि शूज़ भी दिखने चाहिए और गाड़ी का फ्रंट फेस भी। तो हमने कुछ इस तरीके से क्लिक करने की हम सोच रहे हैं। गोइंग गुड, नीचे से आई थिंक लूँगा तो एक दो शॉट अच्छे आ जाएंगे। अब बाइक पे क्या है, आप कुछ ऊपर से ले सकते हैं टॉप शॉट, कुछ डाउन से ले सकते हैं और कुछ मिड से ले सकते हैं। थोड़ा आगे को खड़े हो जाना हेड पे। हाँ हेड के यहाँ पे जस्ट, हाँ ठीक है। मैं नया करो कुछ, मेक श्योर कि आप क्या है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों साइड से आप फोटो लीजिए। कभी आप कैमरे को इस तरीके से टिल्ट करिए और कभी इस तरीके से। तो समटाइम्स क्या है हमारी जो फोटो है वो कभी ऐसे पोर्ट्रेट में सही आ जाती है और कभी लैंडस्केप में। तो हमारे पास दोनों टाइप के मटेरियल होने चाहिए।
आप अगर सोशल मीडिया पे डालते हैं तो उस पर किस तरीके का, आप कौन से सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो उसका जो हमारा रेशियो होता है वो किस तरीके से है। तो अगर आप लैंडस्केप में करते हैं, पोर्ट्रेट में करते हैं, तो दोनों तरीके से अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो उस टाइम आपके लिए ईजी हो जाएगी कि कौन सी फ़ोटो आपको डालनी है। तो गाइज आज का शूट हो गया। हमारा पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का जो फर्स्ट हमारा पार्ट है वो यहाँ कंप्लीट होता है। जितनी भी फ़ोटो थी हमने क्लिक कर ली है। अभी जो आपका टाइम हो रहा है वो 11:48 हो रहा है और अप्रॉक्सीमेटली हम शायद 9 बजे 10 आई थिंक 10 बजे यहाँ आ गए होंगे शायद, 10:30 आई एम नॉट श्योर। तो उस टाइम से लेके अभी तक हमने काफ़ी सारे शॉट कर लिए। एक मैं था और एक पीछे भाई है, ये है, और एक और बंदा था। तो इन दोनों के हमने शॉट लिए हुए हैं। तो जितने भी आप देखोगे इस पे तो हो सकता है मे बी कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर कोई इन्वॉल्व ना हुई और उस तरीके से वहाँ पर को प्रेजेंट नहीं हुई हो जिससे आपको ज़्यादा सीखने के लिए मिलता। तो आई विल ट्राई, आप लोग बताना उस पर कि मैं इसे किस तरीके से और क्लियर कर सकता हूँ और क्लियर तरीके से बना सकता हूँ जिससे आपके लिए वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो। तो उस तरीके की वीडियो के लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट के अंदर कि मुझे किस तरीके से वीडियो को बताना चाहिए और किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, तो जिससे कि क्या है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जितनी भी फ़ोटोज़ होंगी वो मैं साथ साथ पे शेयर कर लूँगा और आपको अगर उनका एक्चुअल रिज़ल्ट देखना है तो मैं इंस्टाग्राम में शेयर करता हूँ और शॉर्ट्स बना देता हूँ उन पिक्चर्स के, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि कैमरे की क्या क्वालिटी है और आपका प्लान है Nikon D7500 परचेस करने का और आप चाह रहे कि यार एक बार मैं पूरी फ़ोटो की क्लियरिटी को देखूँ, तो उसके लिए क्या है आप मेरे को पर्सनली डीएम कर सकते हैं कि आप वो फ़ोटो देखना चाहते हैं कि हाँ भाई किस तरीके से उसकी क्वालिटी है। तो मैं आपको पर्सनली क्या है वो फ़ोटो आपको शेयर कर दूंगा या ड्राइव पे कोई डाल के मैं आपको दे दूंगा, तो जिससे आपको पता चल पाएगा कि हाँ भाई ये फ़ोटो किस तरीके से क्वालिटी इसकी देता है 18-140 लेंस के साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल मीट ऑन द नेक्स्ट वन। बाय बाय फॉर नाउ।